श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो बढ़िया होंगे। अभी हम बात करने वाले हैं हाउसफुल 5 के ट्रेलर के बारे में। मैंने कल ये ट्रेलर देख लिया था, हालांकि 10 मिनट के अंदर ही देख लिया था, बट मैं प्राइवेट ट्रैवल पे जाने वाला हूँ, इस कारण से उसकी तैयारी में मैं बिजी हूँ, इसे जल्दी नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। अभी बात करें, देखो स्टोरी लाइन इससे पहले भी हम मर्डर मिस्ट्री कॉमेडी देख चुके हैं, जैसे कि भागम भाग, ठीक है, 36 चाइना टाउन। हालांकि भागम भाग मेरी इनमें से फेवरेट है, क्योंकि वैसी कल्ट क्लासिक कॉमेडी मूवी मुझे दोबारा देखने को नहीं मिली। जैसे भागम भाग है, या फिर अगर बात करें हेरा फेरी सीरीज़ है, ये एक अलग ही एरा था जो हमने देखा है, और जिसमें एक्चुअल नेचुरल कॉमेडी, ठीक है। हालांकि एक्टर आज भी वही हैं, जैसे कि अक्षय कुमार ले लो, कोई मंजे हुए एक्टर हैं, लेकिन अब उनको एज ए डायरेक्टर काम करना पड़ता है। अब फिल्म की अगर कास्ट की बात करें तो कास्ट तो इस बार भर के रखी हुई है। कौन सा एक्टर है जो छोड़ दिया गया है? अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, श्रेयस तलपड़े और चंकी पांडे, आरती पास्ता, ठीक है, अक्षय कुमार और हमारे अभिषेक बच्चन। देखो अभिषेक बच्चन की कॉमेडी मुझे शुरू से पसंद नहीं आई। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि एक्टर अच्छा नहीं है, लेकिन एज अ कॉमेडी जोनर वो इतने कामयाब नहीं रहे। ना ही उनके पंचीस पे हंसी आती है, ना ही एक्सप्रेशंस पे, ठीक है। फिल्म में एक्सप्रेशन जैसे कि अक्षय कुमार के आपके देखने को मिल रहेंगे, ऐसे ही हम हाउसफुल 4 में देख चुके हैं, ऐसे ही हाउसफुल 2 में देख चुके हैं। हाउसफुल 3 सबसे वीक पार्ट कहूँगा मैं, हाउसफुल 2 सबसे अच्छा पार्ट कहूँगा। हालांकि वो भी कॉपी थी, लेकिन जो हाउसफुल फर्स्ट थी वो मुझे डिसेंट लगी थी। हाउसफुल 2 मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। हाउसफुल 3 मुझे बकवास सी लगी थी। और हाउसफुल 4 की बात करूँ तो वो फिर भी मैं क्या बोलूँ, एक हेटफुल कॉमेडी बोल सकता हूँ उसको मैं, कि जिसमें कुछ ऐसे सीन थे जैसे कि बालों में थूकना, वो करना, वो थोड़े कुछ वियर्ड टाइप की कॉमेडी हो जाती है। वैसी कॉमेडी उसको हम कॉमेडी में काउंट ही नहीं कर सकते, वो हम छिछोरापन बोल सकते हैं उसको। अब चलिए हाउसफुल की अब की बात करें 5 में, उनका एक नया जोनर उनके हिसाब से, कि वो जैसे कि साजिद नाडिया वाले ने बोला है कि वो इस बार फिल्म में ड्यूल एंडिंग देंगे, कि लोगों को कंफ्यूज करेंगे। लेकिन ये चीज़ उनके लिए एक बैकफायर भी साबित हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि मर्डर मिस्ट्रीज में भी या किसी में भी जब एक सस्पेंसफुल एंडिंग छोड़ी जाती है कंफ्यूजन के तौर पे, लोग सेटिस्फाइड नहीं होते। बहुत कम ऐसी फिल्में हैं जो आपको ऐसे कंफ्यूजन में डाल के आपको सेटिस्फाइड कर सकें। जैसे कि अगर हम बात करें इसी फर्स्ट का पार्ट, वो हमें बाद में पता लगा था कि इसका सारा सीन आने 2 भी आएगी, ये भी आएगी, अब पूरा एरा क्रिएट हुआ है मैडॉक फिल्म्स का, लेकिन वो एंडिंग एक सेटिस्फाइड थी। वो भी एक हॉरर कॉमेडी ही थी देखा जाए तो। अब इसमें देखा जाए तो क्रूज वाला जो सीक्वेंस है, अभी रिसेंट में एक मूवी आई थी, पिछले साल आई थी शायद, मर्डर मिस्ट्री 2, वहाँ में भी ये था, जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। जब क्रूज के ऊपर एक मर्डर हो जाता है, उसी के ऊपर फिर ये सारी की सारी जो है सीक्वेंस चलता जा रहा है। तो यही ऐसा सीन इसमें रखा है, और इन्होंने एक सीक्वेंस वापस से रिपीट किया है, वो है जॉली वाला सीक्वेंस, जैसे कि सेकंड पार्ट में था जॉली 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 की। इसमें दिखाया गया है कि जैसे कि एक अमीर आदमी दिखाया गया है जिसको अपने जॉली नाम के बच्चे पे पूरी की पूरी मतलब अपनी प्रॉपर्टी देने वाला है, उसी के इर्द गिर्द। हाँ, ये सीक्वेंस अगर आप नोटिस करो तो ये 3 में भी था, प्रॉपर्टी वाला सीन जो जैकी श्रॉफ देने वाला होता है अपने बेटियों को, इसमें इन्होंने वो भी सीक्वेंस को सेट दिया। तो अब वो सारे जो हैं मिलके अब प्रॉपर्टी को हासिल करना चाह रहे हैं, नकली जॉली बनते जा रहे हैं। जैसे कि उसमें बोलता भी है चंकी पांडे, आखिरी पास्ता, कि ऐसा लग रहा है कि बार जोलियों का ट्रक पलट गया है। तो वही सीक्वेंस, मतलब मोस्टली सीक्वेंसेस वही हैं, स्टोरी लाइन में कोई नया दम नहीं है। कॉमेडी के सीक्वेंसेस देखा जाए तो जो एक बंदर वाला सीन था जो कि हाउसफुल 1 में था, इस बार बंदर का सीजे बहुत ही बकवास लग रहा है। कुछ मतलब कि कैसे आपने इतने हाई बजट के साथ, या तो सारा एक्ट्रेस पे खत्म हो गया है, ठीक है, लेकिन मुझे सीजे बहुत ही बेकार लग रहा है। कि फर्स्ट पार्ट में जबकि रियल था लग रहा, अब वो रियल था या नकली बनाया गया तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल ही फेक लग रहा है। तो ये भी चीज़ एक बेकार है। वही फाइटिंग सीक्वेंस, एक्सप्रेशंस, कॉमेडी, जो कि अक्षय कुमार का एक कह तो एक मजबूत पॉइंट है, वो अच्छा लगता है, बट ओवरऑल मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। दूसरा, वल्गैरिटी अपर लेवल कर दी, कि जो सीक्वेंस अगर आपके कहते बच्चे भी घरों के देखते हैं ये हाउसफुल वगैरह कॉमेडी सीक्वेंस, तो उनको हम कैसे दिखा सकते हैं? पर बच्चों के लिए तो स्पेशल नहीं है। जैसे कि जैकलिन फर्नांडीज सीन में दिखाती है कि अक्षय कुमार को पता नहीं शायद वो भूल जाते हैं, बेड रात को साथ में सोते हैं ड्रिंक करके, भूल जाते हैं। सुबह अक्षय कुमार से पूछता है कौन है तू, तो पता नहीं किस वे में क्या वे है, वो तो फिल्म देख के पता लगेगा। कि जो जैकलिन फर्नांडीज अपने प्राइवेट पार्ट दिखाती है उसको, वो एक वियर्ड सा एक्सप्रेशन देते हैं, तो वो चीज़ हटनी चाहिए। हालांकि जो भी बनाता है ऐसी फिल्में आज के टाइम में, बॉलीवुड में नंगापन तो खूब ही है उनको, उसके अलावा आता भी कुछ नहीं है। डायरेक्टर जो है उन्होंने दोस्ताना बनाई थी मूवी,
जो कि उस टाइम पे हिट थी, पता नहीं क्यों। वो भी एक तरह का वियर्ड कॉमेडी ही मैं बोल सकता हूँ उसको। और बाकी बात करें उसमें जो सीन थे, मतलब कि जेंडर गे सिस्टम को इन्होंने प्रमोट करना था, ऑब्वियसली बात है, लाइट एजेंडा को, फोक सिस्टम को, तो वो करने का काम था उसमें। तो वो भी मुझे कोई ज़्यादा अच्छी मूवी नहीं लगी थी, एक डिसेंट वॉच मूवी थी। और डायरेक्टर का नाम है तरुण मानसुखानी, और इससे पहले उनकी बस वही एक मूवी मैंने देखी है। उसके अलावा एक वो कार्टून मूवी इन्होंने डायरेक्ट की थी, वो पता नहीं कुची कुची पता नहीं ऐसा कुछ नाम था, वो भी मैंने बीच में देख के छोड़ दी थी, कुछ खासपन उसमें भी नहीं था। और बात करें इसके राइटर की, फिर से घुसेड़ा गया है फास्ट आदमी को। अरे भाई क्या है आपको उससे प्यार, उसने इतनी डिजास्टर दे दी, फिर भी उसको घुसेड़ते जाते हो। होगा कोई महान चमचा ये भी इंडस्ट्री में जो इसको हर चीज में घुसेड़ना होता है, जबकि इतने डिजास्टर प्रोजेक्ट वो दे चुका है, पता नहीं क्या उससे प्यार हो रखा है। और इस बार एंट्री हुई है सोनम वाजपेयी की, जो कि अननोइंगली कहते हैं कि वो नीरू वाजपेयी की कजन सिस्टर कह सकते हैं, रियल में तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी इस चीज़ को ओपनली जताया भी नहीं है, ना ही गूगल पे ऐसी कोई वो है, मतलब कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बट ओवरऑल अगर बात करूँ तो ट्रेलर इज़ अ डिसेंट ट्रेलर बोलूँगा। मुझे कोई नयापन नहीं देखने को मिला, ऐसी स्टोरीज में बहुत बार देख चुका हूँ। इनके एक्सप्रेशंस भी वही है, सीक्वेंसेस भी जोली वाला वही है, आखिरी पास्ता हो गया, एक्सप्रेशंस कॉमेडी, और वो जो फालतू की वल्गैरिटी बस थोड़ी सी बढ़ा दी है। सोनम वाजपेयी की एंट्री, उनको भी अब यही वल्गैरिटी वगैरह करनी पड़ेगी। नीरू वाजपेयी ने प्रिंस फिल्म से 2011 में एंट्री मारी थी, वहाँ भी उनको वल्गर सीन देने पड़े थे, हालांकि वो एक साइड रोल में थी उस मूवी में। लेकिन इसमें देखा जाए तो इसमें उनको अभी ऐसा बिकिनी सूट वगैरह सीन तो नहीं दिखाया, ऑब्वियसली बात है, वल्गैरिटी तो दिखाएंगे वो, लेकिन ऐसा भी ट्रेलर से ऐसा नहीं लग रहा है। मे बी शायद कई बार जो होता है एक्ट्रेसेस भी इस चीज़ में ऑब्जेक्शन करती है, ऑब्वियसली बात है, पंजाब जो है जड़ों से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे वल्गैरिटी वगैरह इतना पसंद नहीं किया जाता। तो होप सो ये हो सकता है कि उन्होंने ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया, बट मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ऐसी फिल्म को चूज़ करना ही मनी के लिए ऑब्वियसली बात है कि ऐसा हो सकता है। तो ओवरऑल इट्स अ डिसेंट ट्रेलर, मुझे तो इतना खास नहीं लगा। आप लोगों का ट्रेलर कैसा लगा जरूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जय श्री राम।